बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। जनूबी कोरिया का तैयारा मार गिराने वाले मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा। शाम में हालात को गैर मुस्तहकम करने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं। अमेरिका ने बड़ा बयान जारी कर दिया। रूस ने बर्फ तोड़ने वाला ताकतवर बहरी जहाज समंदर में उतार दिया। चीन में कोरोना केसेस में इजाफा, पार्क्स और म्यूजियम बंद। यूक्रेन की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक रूस का अहम बयान सामने आ गया। मुल्क के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी तजावज कर गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा छावनी का अलविदाई दौरा। T20 रैंकिंग बाबर आजम से तीसरी पोजीशन भी छिन गई। नया आर्मी चीफ कौन होगा? वज़ीर आज़म को 6 नाम मिल गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जाने, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जनूबी कोरिया का तैयारा मार गिराने वाले मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा। जनूबी कोरिया ने यह मिसाइल शिकन सिस्टम शुमाली कोरिया के पै दर पे मिसाइल तजर्बात के जवाब में बनाया। जनूबी कोरिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ने टेस्ट के दौरान हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इस जदीद दफाई निज़ाम का एक वर्जन फ़ज़ा में तैयारे को मार गिराने की सलाहियत भी रखता है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फरवरी में भी इस मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा किया गया था, ताहम इस वक्त किसी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया था। जनूबी कोरिया के मीडिया का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा शुमाली कोरिया के मिसाइलों के खिलाफ दफा को मजीद मजबूत करने की जानिब एक अहम तरीन कदम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि अमरीका शाम में हालात को गैर मुस्तहकम करने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करता है। वाशिंगटन ने अंकारा को दाइश से लड़ने के लिए इस तरह के हमले के असरात के मुतल्लिक अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान ने सवाल के ईमेल जवाब में मजीद कहा कि हमने तुर्की से कहा है कि वो ऐसी कार्रवाइयाँ न करे। हमने अपने शामी शराकतदारों से भी कहा है कि वो ऐसे हमले और जारहियत का इर्तिकाब न करें। उन्होंने मजीद कहा है कि हम किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं जो शाम में हालात को गैर मुस्तहकम करे या इराक की हुकूमत के साथ मरबूत फौजी कार्रवाई के जरिए इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो। हम जनूबी तुर्किया पर होने वाले हालिया हमलों की भी मुखालिफ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने बर्फ तोड़ने वाला ताकतवर बहरी जहाज समंदर में उतार दिया। रूस ने बर्फ तोड़ने वाले ताकतवर बहरी जहाज को समंदर में उतार दिया। ये जहाज यूक्रेन पर पाबंदियों के दरमियान तवानाई की नई मंडियों की तलाश में मदद देगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने तवानाई की मंडियों के लिए एक नए आइस ब्रेकर बहरी जहाज को समंदर में उतार दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एक नए आइस ब्रेकर बहरी जहाज को समंदर में उतारने की तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ये बहरी जहाज रूस को आर्कटिका को तरक्की देने और यूक्रेन पर पाबंदियों के दरमियान तवानाई की नई मंडियों की तलाश में मदद देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में कोरोना केसेस में इजाफा, पार्क्स और म्यूजियम बंद। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना के नए केसेस में इजाफे के बाद मुल्क के कई शहरों की इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। चीन को कोरोना वायरस के नए केसेस में तेज़ी से होने वाले इजाफे का मुकाबला इजाफा करते हुए मुल्क की मैशियत के बारे में काफ़ी खदशात हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मार्केट्स के जल्द दोबारा खुलने की उम्मीद कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पीर के रोज़ अप्रैल के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा योमिया 28,127 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना सबसे ज़्यादा नए केसेस चीन के जनूबी शहर
ग्वांगजू और चोंगकिंग की जनूब मगरबी म्यूनसिपैलिटी से रिपोर्ट हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को माजूल करवाने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही कोई ऐसा इरादा है। उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि ये बताए बगैर के मकासद क्या है, मास्को यूक्रेन में अपने हदाफ हासिल करेगा। एक सवाल के जवाब में कि क्या क्रेमलिन कैफ में हुकूमत की तब्दीली को अपनी फौजी मुहिम के मकासद में से एक के तौर पर देखता है, जिसके जवाब में पेस्कोव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी तजावज़ कर गया। मुल्की कर्जा भी 62,000 अरब रुपए की होशरबा सतह तक पहुंच गया है। मुल्की मैशियत से मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक आदाद व शुमार जारी कर दिए गए। निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के सहाफ़ी शहजेब खानजादा के मुताबिक मुल्क के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी तजावज़ कर चुका है, जबकि मुल्की कर्जा भी 62,000 अरब रुपए की होशरबा सतह, जबकि गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए की सतह तक अब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 हफ्तों की इंपोर्ट्स के लिए 6 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, वो भी अपने नहीं बल्कि दोस्त ममालिक के उधार के पैसे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने अलविदाई दौरे पर कोयटा छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और बलूचिस्तान के दरअल हुकूमत में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा छावनी का अलविदाई दौरा किया और अफसरान और जवानों से बातचीत की। उन्होंने सूबे में अमन व इस्तेहकाम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोयटा कोर की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा के रीजन में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। ICC की नई जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जे तनज़ली के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं, जबकि भारत के सूर्य कुमार यादव ने पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार रखा हुआ है। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बदस्तूर दूसरे नंबर पर विराजमान हैं, जबकि कीवी बल्लेबाज डियोन कानवे ने बाबर आजम से तीसरी पोजीशन छीन ली। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मरीम औरंगज़ेब ने बयान दिया कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। GHQ ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वजारत दिफा को भिजवा दिए थे। वजारत दिफा ख्वाजा आसफ के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मसूल हो गई है। इंशाल्लाह बाकी मराहल भी जल्द तय हो जाएंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान के मुताबिक GHQ की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वजारत दिफा को भिजवा दिए गए हैं। GHQ की समरी की रोशनी में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर किया जाएगा। समरी में इन अफसरान की प्रोफाइल पर मुश्तमिल डोजियर भी शामिल है। इस समरी की रोशनी में वज़ीर आज़म अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक अफसर का इंतखाब करके इन्हें आर्मी चीफ नामजद करेंगे, जबकि एक अफसर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया जाएगा।
सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिशात की रोशनी में इस नाम की तौसीक करते हैं। सीनियरिटी में लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर सर फहरिस्त हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।